नमस्कार और देसी विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम पड़ताल कर रहे हैं एक ऐसे अहम समझौते की जिसने भारत की रक्षा और कूटनीति मतलब दोनों पर ही गहरा असर डाला है। जी, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ये रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट यानी आरडीपीए इस पर हस्ताक्षर हुए हैं और इससे भारत को अमेरिका के विशाल मतलब करीब-करीब $850 बिलियन के रक्षा बाजार में सीधी पहुंच मिल गई है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि अब सिर्फ अमेरिका ही भारत को हथियार नहीं बेचेगा, बल्कि भारतीय कंपनियां भी वो अमेरिकी रक्षा विभाग को अपने उत्पाद और तकनीक बेच सकेंगी। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। सही कहा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेक इन इंडिया के लिए ये वाकई एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आज यही समझेंगे कि ये आरडीपीए असल में है क्या, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और हाँ, इस साझेदारी का रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो ये आरडीपीए समझौता, क्या इसे अमेरिकी रक्षा बाजार के लिए मतलब एक तरह का वीआईपी पास कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। आरडीपीए यानी रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट ये असल में एक पारस्परिक समझौता है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के रक्षा बाजार तक आप कह सकती हैं आसान पहुंच देंगे। अमेरिकी कंपनियां भारत के बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग और टेक इकोसिस्टम में और आसानी से काम कर पाएंगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। अमेरिकी कंपनियों के पास तो देखा जाए तो पहले से ही भारतीय बाजार में अच्छी खासी पहुंच थी। अच्छा, जैसे? हाँ, मिसाल के तौर पे वो हाल ही में फाइनल हुई $3 बिलियन की प्रेडेटर ड्रोन डील है, या फिर F414 जेट इंजन का सौदा, या P8I पोसाइडन विमान जो हमारी नौसेना इस्तेमाल करती है। ये सब तो अमेरिका पहले से भारत को बेच रहा था। अच्छा, तो अगर अमेरिकी कंपनियों को पहले से ही यहाँ पहुंच थी, जी तो फिर ये समझौता भारत के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद कैसे हुआ? मतलब क्या ये वाकई बराबरी का सौदा है? देखिए, ये भारत के लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भारतीय रक्षा कंपनियों को वो सीधी पहुंच मिल रही है जो पहले मतलब बिल्कुल नहीं थे। अमेरिका ने अपने रक्षा खरीद के दरवाजे वो बस कुछ चुनिंदा देशों के लिए ही खोले हैं। भारत अब उस खास क्लब का हिस्सा बन गया है। पहले शायद 28 देश थे, अब भारत 29वां होगा जिन्हें अमेरिकी रक्षा बाजार में सीधे अपने उत्पाद बेचने की अनुमति है। यानी एक बड़ा डिप्लोमेटिक कदम भी है। जी हाँ, बिल्कुल। एशिया में देखें तो जापान के बाद भारत ऐसा करने वाला सिर्फ दूसरा देश है। अब तक इस लिस्ट में ज्यादातर नाटो या यूरोपीय सहयोगी देश ही शामिल थे जिनके साथ अमेरिका के पुराने और गहरे रक्षा संबंध हैं। तो हाँ, ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी घरेलू कंपनियों जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल जिसे कहते हैं, उनके लिए बड़े अवसर खुलेंगे। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये कंपनियां तकनीकी तौर पर और लॉबिंग के लिहाज से भी अमेरिकी बाजार की बड़ी मछलियों जैसे लॉकहीड मार्टिन या आरटीएक्स इनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, निश्चित रूप से टाटा एडवांस सिस्टम्स जो पहले से ही बोइंग, एयरबस जैसी कंपनियों के साथ काम कर रही है, या बीईएल और कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स भी हैं अब, उनके लिए ये $850 बिलियन का बाजार एक बहुत बड़ा मौका है। इसमें कोई शक नहीं। उन्हें लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स, नॉर्थरोप ग्रूमन जैसी कंपनियों से सीधे प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये भी सच है, जैसा आपने कहा, कि अमेरिकी बाजार में टिकना आसान नहीं होगा। क्वालिटी, लागत, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सब में भारतीय कंपनियों को बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। हाँ, इस समझौते से एक फायदा ये है कि कई स्तरों की क्लियरेंस और जो नौकरशाही बाधाएं होती थीं, वो जरूर कम होंगी। इससे प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकती है। और इसका मेक इन इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा या घरेलू स्तर पर भी कुछ? नहीं, जाहिर है असर सकारात्मक होगा और दोनों तरफ होगा। जब भारतीय कंपनियां अमेरिकी रक्षा विभाग या वहां की बड़ी कंपनियों को सप्लाई करेंगी तो उत्पादन तो भारत में ही होगा ना। हाँ, सही बात है। तो इससे न सिर्फ हमारी जीडीपी बढ़ेगी, बल्कि जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है और रोजगार, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ये मेक इन इंडिया को सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित न रखकर उसे एक तरह से वैश्विक मंच पर ले जाने की दिशा में एक ठोस कदम है। एक तरफ अमेरिका कुछ व्यापारिक मुद्दों पर थोड़ी सख्ती दिखा रहा था, दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को वो महंगा बताकर ठुकरा दिया था। तो इस पृष्ठभूमि में इस आरडीपीए डील का क्या रणनीतिक महत्व है? क्या ये दिखाता है कि रिश्ते अब भी मजबूत हैं? बिल्कुल, यही इस डील की सबसे खास बात है।
और ये भारत की कुशल और आप कह सकते हैं व्यावहारिक कूटनीति का प्रमाण है। देखिए, एक तरफ भारत ने F-35 जैसे महंगे सौदे को मना करके अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब सॉवरेनिटी, उसका स्पष्ट संदेश दिया कि हम दबाव में फैसले नहीं लेंगे। हाँ, ये जरूरी था। और दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका के साथ RDPA जैसे महत्वपूर्ण समझौते पर बातचीत जारी रखी और उसे सफलतापूर्वक हासिल भी किया। यह दिखाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को वो एक संतुलित तरीके से निभा सकता है। मतलब जहाँ जरूरत हो वहाँ दृढ़ता दिखाना और जहाँ अवसर हो वहाँ सहयोग करना, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। हाँ, ये वाकई दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अब अपनी शर्तों पर अपने हितों को साधते हुए आगे बढ़ रहा है। ये एक परिपक्व कूटनीति का उदाहरण है, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो RDPA भारत के लिए अमेरिकी रक्षा बाजार के दरवाजे खोलता है, मेक इन इंडिया को बल देता है और साथ ही भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को भी रेखांकित करता है। सही कहा, ये तीनों ही पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो बढ़ता रक्षा सहयोग है और अमेरिकी बाजार तक पहुंच मिली है, इसका भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता पर क्या असर पड़ेगा? मतलब क्या ये हमें और आत्मनिर्भर बनाएगा या कहीं हम किसी नई तरह की निर्भरता की ओर तो नहीं बढ़ रहे? ये सोचने वाली बात है। ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर नजर रखनी होगी। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे साझा करें और देसी विमर्श से जुड़े रहें ऐसी ही और जानकारियों के लिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद।